नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज नौसेना दिवस मनाया गया। ऐसा पहली बार था जब राजधानी दिल्ली से बाहर नौसेना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। नौसेना दिवस पर दिखी भारतीय नौसैनिकों की ताकत। भारत की समुद्री सीमाओं के वीर प्रहरियों ने दिखाई शौर्य, प्रतिबद्धता, समर्पण और साहस की जुगलबंदी। शत्रुओं का क्षण में विनाश कर देने वाले जांबाज नौसैनिकों के कदमताल से समंदर में भी हलचल। समंदर से आकाश तक दिखा भारत का दम। इस बार नौसेना दिवस दिल्ली से दूर विशाखापत्तनम में समंदर किनारे आयोजित किया गया। आसमान में एक निश्चित फॉर्मेशन में उड़ान भरते चेतक हेलीकॉप्टर जब लोगों के ऊपर से गुजरे तो लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। समंदर से लेकर धरती और आसमान तक सुरक्षा घेरा बनाने वाले हेलीकॉप्टर्स ने अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरकर अपनी ताकत और क्षमता का एहसास कराया। एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च MiG-29K ने जब आसमान में अपनी ताकत दिखाई तो सबकी नजरें आसमान पर टिक गई। नौसैनिकों ने सालों से सैन्य परंपरा का हिस्सा रहे बीटिंग रिट्रीट की धुन भी बजाई। ये पहला मौका था जब नौसेना दिवस समारोह देश की राजधानी दिल्ली के बाहर विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। नौसेना का नया गीत लिखने वाले गीतकार प्रसून जोशी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस गीत की एक झलक भी यहां प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का समापन सूर्यास्त समारोह और एंकरेज में जहाजों द्वारा रोशनी के साथ किया गया। For Indian Navy, a combat-ready, credible, cohesive, and future-proof force, it is always business unusual. नौसेना दिवस भारतीय नौसैनिकों के शौर्य, साहस और पराक्रम को याद करने का दिन है। साल 1971 की भारत-पाक लड़ाई के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में नौसेना की उपलब्धियों को याद करने का दिन है और उसी याद को ताजा करने के लिए हम हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीएसएफ आज अपना 58वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्टेडियम में शानदार रेजिडेंट डे परेड का आयोजन किया गया। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। जीवन पर्यंत कर्तव्य के अपने मूल वाक्य को ध्येय बनाते हुए अपने हर कर्तव्य को आज तक बखूबी निभा रही है। भी दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। पुरुष और महिला जवानों के पैदल दस्ते के साथ साथ डॉग स्क्वाड भी परेड में शामिल हुए। इसके साथ ही आर्टिलरी रेजिमेंट, एयर विंग और महिला दस्ते ने शानदार प्रस्तुति दी। जांबाज पुरुषों और महिलाओं की टीमों ने रोमांचकारी करतब भी दिखाए। बीएसएफ की रेजिंग डे परेड की गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सलामी ली। कार्यक्रम में वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। उन्हें मरणोपरांत सम्मानित भी किया गया। यही नहीं, योग्य सैनिकों को भी पुरस्कृत किया गया।
इस मौके पर मौजूद बीएसएफ के डीजी ने बताया कि अब सीमा सुरक्षा बल ने बॉर्डर पर एंटी ड्रोन तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया है। नक्सल और आतंकवाद प्रभावित राज्यों में अवांछित तत्वों के जरिए बनाई जा रही सुरंगों को रोकने के लिए एंटी टनल तकनीक तैयार की जा चुकी है और 160 से अधिक चौकियों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, हमने काफी कुछ टेक्नोलॉजी को अपनाया जरूर है और इसी के फलस्वरूप टेक्नोलॉजी प्लस जो हमारे जवान बॉर्डर्स पे मुस्तैद और चुस्त हैं, दोनों के मिलान से ये संभव हो पा रहा है, जो कि आप रिजल्ट्स कुछ समय से देख रहे हैं। और मात्र इस वर्ष में इस समय तक अभी दिसंबर माह बचा हुआ है, करीब 17 ड्रोन्स हमारे जवानों ने गिराए। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद अब इससे जुड़ी मीटिंग भी भारत में शुरू हो चुकी है। उदयपुर में G20 शेरपा मीटिंग के लिए जब दूसरे देशों के प्रतिनिधि पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। इस स्वागत से विदेशी मेहमान गदगद नजर आए और उन्होंने इसको लेकर अपनी खुशी भी जताई। हिंदुस्तान में विदेशी मेहमानों का भव्य और दिव्य स्वागत। अतिथि देवो भव परंपरा के साथ मेहमानों का सत्कार। झीलों की नगरी उदयपुर के एयरपोर्ट पर जब अलग अलग देश के प्रतिनिधि पहुंचे तो इनका यहां कुछ इस अंदाज में स्वागत किया गया। सत्कार की ऐसी तस्वीरें जिसमें पूरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति समाई रही। राजस्थानी लोक परंपरा की साफ साफ छवि दिखाई पड़ी। तिलक लगाकर, कलावा और पगड़ी बांधकर जब विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया तो उनकी तरफ से भी विशुद्ध भारतीय अंदाज में नमस्ते से जवाब मिला। ढोल, नगाड़े और राजस्थानी लोक संगीत की धुनों के बीच किए गए शानदार स्वागत से विदेशी मेहमान गदगद नजर आए। एयरपोर्ट से रवानगी के दौरान बाहर G20 के लोगो और वसुधैव कुटुंबकम लिखे पोस्टर से स्कूली छात्राएं स्वागत करती दिखी। First of all, congratulations to India on taking on the presidency. We as Oman are obviously very delighted, obliged and overwhelmed that India has chosen Oman as a guest country. So we're looking forward to participating. For us, it's probably one of the finest platforms in which to express our global agenda. It's stunning because your warm welcome to India is very amazing. So we hope in this presidency, during this year's presidency, India will take the very great experience with all delegates and also reach the amazing results. It is very fantastic. It is a very warm welcoming and I am very happy to be here this year. भारत की G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद उदयपुर में G20 शेरपा सम्मेलन हो रहा है। शेरपा बैठक के लिए पहुंचे अलग अलग देशों के शेरपा, राजदूत और वरिष्ठ प्रतिनिधियों की अगवानी की गई। भारत की G20 शेरपा अमिताभ कांत ने सभी का स्वागत किया। उदयपुर एयरपोर्ट पर मेहमानों के स्वागत के साथ ही प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थलों से संबंधित ब्रांडिंग भी की गई है ताकि उनके मन पर राजस्थान के पर्यटक स्थल और संस्कृति की अमिट छाप रहे। G20 सदस्यों के शेरपाओं के 4 दिवसीय सम्मेलन में 4 से 7 दिसंबर की शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। 5 दिसंबर की शाम जगमंदिर पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कलर्स ऑफ राजस्थान का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश के अलग अलग लोक कलाकार शामिल रहेंगे जो अपनी प्रस्तुति से विदेशी मेहमानों का मन मोहेंगे। 6 दिसंबर की शाम उदयपुर सिटी पैलेस के माणक चौक में भारत की अलग अलग कला शैलियों पर आधारित प्रस्तुति होगी और 7 दिसंबर की शाम को रणकपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक उदयपुर के ताज सभागार में हो रही है। इसके लिए इस सभागार को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। G20 शेरपा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे विदेशी प्रतिनिधि भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन देखने के साथ ही शिल्पग्राम भी घूमेंगे। वे कुंभलगढ़ किले और रणकपुर मंदिर परिसर भी जाएंगे।
G20 देशों की अगले 1 साल तक होने वाली बैठकों को शेरपा और फाइनेंस ट्रैक में बांटा गया है। उदयपुर में हो रही शेरपा बैठक का एजेंडा रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और उद्योग, पर्यावरण और जलवायु ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोधी, कृषि, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और संस्कृति है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार यानी कल मतदान होगा। दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत 833 उम्मीदवार दूसरे चरण के लिए मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों के लिए मतदान है। अहमदाबाद जिले में दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का क्षेत्र भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मशीन में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। जाहिर आवश्यकता ने आविष्कार करवा दिया है तो आगे और भी बेहतर संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए GNT पर।